हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिचकी क्यों आती है और इसे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। हिचकी ज़्यादातर बच्चों में आती है, लेकिन ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो जाती है, नॉर्मल प्रक्रिया है और इसमें काफ़ी असुविधा महसूस होती है। हिचकी जब ज़्यादा आने लगती है तो पेट दर्द होने लगता है, क्योंकि बार बार उसमें झटका लगता है, इसकी वजह से पेट दर्द होने लगता है। हिचकी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़्यादातर ये कुछ मिनट में ठीक हो जाती है, कुछ लोगों में कुछ घंटे लग जाते हैं ठीक होने में और ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यदि ये काफ़ी समय तक बनी रहे, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ये हिचकी बनी रहती है, तब इसमें डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। आइए जानते हैं हिचकी क्यों आती है। हमारे फेफड़े के नीचे जो पेट को अलग करने के लिए एक मसल्स होती है जिसे डायाफ्राम बोलते हैं, इसमें यदि कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है या स्पाज़म होने लगता है तो हमें हिचकी आने लगती है। और ये जो स्पाज़म होता है उसका कारण होता है फ्रेनिक नर्व। इसको जो ब्रेन से नर्व इसको सप्लाई होती है उसे फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। इस नर्व में किसी भी तरह से यदि इरिटेशन होने लगता है तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हिचकी आती है। और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो गले में वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड जिससे हमारी आवाज़ निकलती है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वोकल कार्ड अचानक से तेज़ी से बंद हो जाता है और वोकल कार्ड बंद होने की वजह से आवाज़ आती है, जिसे हम हिचकी की आवाज़ कहते हैं। इस नर्व के जो फ्रेनिक नर्व है, इसके इरिटेशन की वजह हो सकती है, जैसे यदि ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है या ब्रेन में और कोई भी समस्या होती है तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। और इसके अलावा जैसे यदि लंग्स में निमोनिया हो गया है या अदर कोई इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है। या फिर प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्लूरा जो लंग्स की आउटर कवरिंग है उसको प्लूरा बोलते हैं, यदि उसमें प्लूरिसी हो जाता है तो भी इरिटेशन होने के चांसेस रहते हैं और हिचकी आने लगती है। इसके अलावा ज़्यादा भोजन कर लेने से पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से भी हिचकी आ सकती है। और यदि पेट की कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी हिचकी आने की संभावना बनती है। ज़्यादा पानी पी लेने से भी हिचकी आने लगती है, क्योंकि पेट में डिस्टेंशन हो जाता है, उसकी वजह से हिचकी आने लगती है। ज़्यादा गर्म चीज़ें लेने से भी हिचकी आ सकती है, जैसे चाय कॉफ़ी ये सब लेते हैं तो भी हिचकी आने की संभावना रहती है। जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं, दारू पीने वालों को भी हिचकी आने की संभावना रहती है। या सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की वजह से भी इरिटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हिचकी आने लगती है। टेम्परेचर में चेंजेज की वजह से बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेज हो जाता है, कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है फिर घट जाता है, तो इसकी वजह से भी हिचकी की संभावना बनती है। और इसके अलावा तनाव भी इसका एक कारण है, तनाव की वजह से भी हिचकी आने लगती है। या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं तो भी हिचकी आने की संभावना बन जाती है। यदि लंग्स में कोई धुआं चला जाता है जो कि हार्मफुल होता है तो वो भी इरिटेशन करता है और उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। यदि ये हिचकी 2 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है तो इसे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए जानते हैं कि हम घर पर ही हिचकी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। पहला है कि पेपर बैग में अपना सिर डाल करके जल्दी जल्दी सांस लेना है, लंबी लंबी सांसें जल्दी जल्दी लेना है, तो उसकी वजह से आपका जो हिचकी आ रही है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से हिचकी ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच आप शुगर
यदि लेते हैं तो भी हिचकी ठीक हो सकती है। और सांस को रोककर भी हिचकी को ठीक किया जा सकता है। मुंह और नाक को बंद करके सांस को आप रोकिए एकदम पूरा ताकत लगा करके, तो भी हिचकी उससे बंद हो जाती है। तो ये रहे बेसिक जानकारी आपको हिचकी के बारे में। इससे आप अपनी हिचकी ठीक कर सकते हैं। और यदि इससे नहीं ठीक होती है और 2 दिन से ज़्यादा समय तक बनी हुई है तो आप डॉक्टर को दिखा करके डायग्नोसिस कराएं कि कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से हिचकी लगातार आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।